हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। जी बिल्कुल सही देखा और सुना आपने। क्या फोर्थ सेमेस्टर क्लास 12 में इस बार 80% से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं फेल, या क्या वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गए डिसीजन से हो सकता है बहुत सारे बच्चों का करियर खराब, या बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट का हो सकता है कबाड़ा। और इन सारी चीजों का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देंगे आप। ठीक है, मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत सारे कुछ डेटा और फैक्ट, और उसको एनालाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा आज और बताऊंगा कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल काउंसिल के लिए गए कुछ डिसीजन बच्चों के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। आइए देखते हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल के ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बारे में पैटर्न, और उसका कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे कि खेला हो गया कि नहीं आपके साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन आपका पहला चैप्टर था, जो कि ओल्ड सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन देखिए, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ओल्ड सिलेबस की बात करें कि ओल्ड सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर थे। तो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर थे पीएल अप्रोप्रिएशन, शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप, रेशियो एनालिसिस, डिवेंचर एंड कैश फ्लो। ये सारे चैप्टर थे ओल्ड सिलेबस में। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं था, बस यही चैप्टर था। ठीक है, अब इन चैप्टर के बारे में बात करें अगर हम सेमेस्टर सिस्टम की, तो सेमेस्टर सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन चैप्टर जो था ओल्ड सिलेबस में, वो न्यू सेमेस्टर सिस्टम में नहीं है, क्योंकि उसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएल अप्रोप्रिएशन को हटा के काउंसिल ने एक नया चैप्टर ला दिया जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन हटा तो उसकी जगह कोई दूसरा चैप्टर आ गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर चैप्टर आपके सामने देख पा रहे हैं ओल्ड सिलेबस में शेयर कैपिटल, न्यू सिलेबस में ऑब्वियसली शेयर कैपिटल है। तीसरा चैप्टर आप देख पा रहे हैं ओल्ड सिलेबस में पार्टनरशिप। तीसरा चैप्टर पार्टनरशिप भी न्यू सिलेबस में है, यानी सेमेस्टर सिस्टम में है। चौथा चैप्टर आप देख पा रहे हैं रेशियो, जो कि सेमेस्टर सिस्टम में नहीं है। तो एक चैप्टर याद रखेंगे आप कि एक चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस से हटाया गया है अभी तक, सिर्फ रेशियो, क्योंकि पीएल अप्रो की जगह पे डिसोल्यूशन चैप्टर आया है। अगर डिवेंचर चैप्टर की बात करें, फिफ्थ नंबर चैप्टर, तो डिवेंचर चैप्टर भी आपके सिलेबस से हट चुका है, नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो दो चैप्टर याद रखिएगा, रेशियो और डिवेंचर। और लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो, जो कि ओल्ड सिलेबस में था, नया सिलेबस में भी है कैश फ्लो। कहने का मतलब यह है कि सारे चैप्टर को सेम एज इट इज रखा गया है, सिर्फ दो चैप्टर को हटाया गया है, और दो चैप्टर को हटा के 80 मार्क्स से कर दिया गया 40 मार्क्स। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर, साल भर का ये सिलेबस था जिसको कम करके रखा गया 6 महीना, और 6 महीने के बाद अब आपका एग्जाम होने जा रहा है 4 महीना में। चूंकि यहां पे इलेक्शन है और ये इंडिया है मेरे भाई, यहां इलेक्शन पहले होता है, एग्जाम जो है वो बाद में कर दिया जाता है, या एग्जाम की प्रायोरिटी हमेशा बाद में होती है, इलेक्शन की प्रायोरिटी पहले होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका साल भर के सिलेबस में सिर्फ मात्र 2 चैप्टर हटाया गया। आपके सामने कंपैरिजन है, एकदम ट्रू एंड फेयर। ठीक है, और इसमें से 2 चैप्टर सिर्फ निकाला गया और 80 मार्क्स का चैप्टर बना 40 मार्क्स। 6 महीने का कोर्स, जो साल भर का कोर्स था, वो 6 महीने बना, जो कि अभी 4 साढ़े 4 महीना में आपका एग्जाम हो रहा है। यही सारा सवाल 3 घंटे का एग्जाम होता था, जो कि 2 घंटे का होने वाला है, और विदाउट कैलकुलेटर। सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिला है, और वो है विदाउट कैलकुलेटर, यानी इस बार आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये भी जानकारी के लिए बता दे कि 3 घंटा नहीं, पहले जो एग्जाम होता था वो 3 घंटा 15 मिनट का होता था, जो कि 2 घंटा हो रहा है। और इन सारी चीजों के पीछे है ना, जो है वो आपका और आपका सिर्फ नुकसान है। वेस्ट बंगाल काउंसिल किस तरह से सिलेबस बनाया मेरे को नहीं पता। सेमेस्टर सिस्टम का एक्चुअल मतलब होता है कि द एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, यानी एकेडमिक ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी सिस्टम को सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं। यानी आपका एग्जाम या तो जून से दिसंबर में होगा, यानी एक जून में एक दिसंबर में, और या तो मार्च में और सितंबर में। वेस्ट बंगाल काउंसिल ने मार्च और सितंबर का डेट चुना, बहुत ही अच्छा है। सिलेबस के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है, काउंसिल को लग रहा है कि लेवल हाई करना चाहिए, सिलेबस हाई कर दिया, ओके है। लेकिन कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो, 6 महीने को 4 महीने में कन्वर्ट कर दिया जाए, बच्चे का 3 घंटे का एग्जाम को 2 घंटा कर दिया जाए, तो ये सरासर नाइंसाफी है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट के साथ। और खासकर अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी है। हम बिजनेस स्टडी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, कि विदाउट कैलकुलेटर अकाउंट्स का एग्जाम में इतना लेंदी सिलेबस करने का क्या मतलब है। बच्चे को तो पूरा टाइम देना चाहिए घर पे प्रैक्टिस करने का। विदाउट कैलकुलेटर बच्चा प्रैक्टिस भी तो करेगा। आपने 4 महीना दिया, और इन 4 महीनों में बच्चा इतना लेंदी सिलेबस कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है बच्चे के बाद, है ना। और रिवीजन करने के बाद बीबी कुंडो निकलता है, मॉडल प्रैक्टिस सेट निकलता है, एग्जाम का सेट निकलता है, मॉडल सेट आता है। इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करना होता है बच्चों को। इन सभी चीजों पे कोई फोकस नहीं होने वाला है बच्चे का। और यही लोग बच्चे ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट खोजेंगे,
अगर हम अपनी बात करें तो पार्टनरशिप पढ़ाने में मेरे को 1.5 महीना लगता था, 1.5 महीना अप्रॉक्स लगता था। 200 अप्रॉक्स सवाल हम कराते थे। शेयर कैपिटल में मेरे को 120 प्लस जो है वो हम लोग क्वेश्चन कराते थे शेयर कैपिटल में, ठीक है। और कैश फ्लो है, इसके अलावा और भी बाकी सब चैप्टर है। ये सारा चैप्टर कराने में कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्स 4 से 5 महीना सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, 1.5 महीना 2 महीना एक चैप्टर को कंप्लीट कराने में लगेगा, जो बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये सरासर हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और ये आवाज आप सभी लोगों को उठानी है। क्या आपको लगता है ना कि कैलकुलेटर बैन करके काउंसिल ने बहुत बड़ा काम किया है कि नहीं? अगर कैलकुलेटर बैन भी होना चाहिए तो क्या आपको लगता नहीं है कि कम से कम 2.5 घंटा आपको समय मिलना चाहिए? या आप सारी चीजें कर दो लेकिन एटलीस्ट कैलकुलेटर अलाउ कर दो, तो बच्चा प्रैक्टिस तो कम से कम अच्छा कर पाएगा। यहां बच्चे का अपना टैलेंट तो जीरो हो गया ना। एक बच्चा चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखता है, बच्चे उसके ऊपर कमांड लेता है और लास्ट में जाके वो सिर्फ कैलकुलेशन की गलती की वजह से उसको मार्क्स 0 मिल जाता है। तो ये कितना बड़ा नाइंसाफी है। आप अकाउंट्स के एग्जाम में बच्चे का मैथ्स का एग्जाम लेना चाह रहे हैं, बस यही चीज है कि आप अकाउंट्स का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बच्चे का मैथ्स का एग्जाम ले रहे हैं। और ये मेरा काउंसिल से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इन सारी चीजों पे ध्यान दें। एक बच्चे के ऊपर इतने सारे प्रेशर नहीं लगाए जा सकते हैं कि 80 मार्क्स को 40 मार्क्स कर दो, सेम सिलेबस रख के। सिर्फ 2 चैप्टर आपने हटाया, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट को 2 घंटा कर दिया। कैलकुलेटर वहां अलाउ था, यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ। और तमाम तरह की चीजें जो रिवीजन बच्चा नहीं करेगा, अब बच्चा ऊपर पढ़ेगा और उसके कॉन्सेप्ट का क्या होगा। और जब वो बच्चा सीए में सीएस करेगा तो उस समय उसका कॉन्सेप्ट का पूरा कचरा हो चुका होगा। क्योंकि 11-12 में 11-12 बेस होता है, 11-12 नींव होता है। किसी भी बिल्डिंग के खड़ा करने से जो नींव लगाए जाते हैं वैसे नींव होता है 11-12 का बेस। और बच्चा अपना 11-12 का बेस खराब कर रहा है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल काउंसिल है। तो अंत में ये बता दे कि इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के करियर और उनके फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करने के लिए है, ना कि किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूट की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अभी भी हम वेस्ट बंगाल काउंसिल से हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए और बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचा जाए, ताकि उनको प्रॉपर समय मिल सके, प्रॉपर जो है वो टाइम मिल सके और वो अपने टैलेंट को जो है वो दिखा सके। थैंक यू।